नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बड़ी खबर, देश में चलेगी 44 नई वंदे मातरम ट्रेनें, जाने कितना होगा किराया और किस रूट पर चलेगी। इसके बाद हम जानेंगे कि भारत में बढ़ रहा रिकवरी रेट, महाराष्ट्र में कोरोना के 93,000 मरीज ठीक, जाने अपने राज्य का हाल। इसके बाद हम जानेंगे कि कोरोना के इलाज की सबसे कारगर दवा रेमडेसिविर 3 महीने के लिए हुई आउट ऑफ स्टॉक, जानिए क्यों। इसके अलावा जीएसटी दरों में बदलाव पर जल्द हो सकता है फैसला, इन आइटम्स के बदल सकते हैं रेट्स। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि शेखर कपूर के बाद संजय लीला बंसाली और कंगना रनौत से भी होगी पूछताछ, कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा को दोबारा बुलाएगी पुलिस। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने टेस्टिंग की क्षमता भी बढ़ा दी है। अब हर रोज 2 से 3 लाख लोगों की जांच हो रही है। अब तक देश में 90,56,173 लोगों की जांच हो चुकी है। राहत की बात है कि इनमें 6.70% यानी 6,06,938 लोगों की रिपोर्ट ही पॉजिटिव आई, बाकी सबकी रिपोर्ट नेगेटिव निकली। आईसीएमआर के मुताबिक 1 जुलाई को देश भर में 2,29,588 लोगों की जांच हुई। उधर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि 6 जुलाई से देश भर के ऐतिहासिक धरोहरें म्यूजियम दर्शकों के लिए खोल दी जाएगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया। तय हुआ कि इसके लिए एक डिटेल गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। ऐतिहासिक धरोहरों में ताजमहल, मेहरानगढ़ का किला, कुतुब मीनार, आगरा का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, लाल किला आदि शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संस्कृति मंत्री ने कहा, देश में 6 जुलाई से खुलेंगे सभी स्मारक, सुरक्षा का रखना होगा ध्यान। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। भारत में अब तक इस वैश्विक महामारी से 6,04,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 17,834 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड-19 के कहर के बीच लॉकडाउन के कारण रुकी आर्थिक गतिविधियों को भी पटरी पर लाने की कोशिशें की जा रही है। ऐसे में संस्कृति मंत्री ने गुरुवार को घोषणा की कि देश में एएसआई द्वारा संरक्षित सभी स्मारक 6 जुलाई से खोले जाएंगे। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट किया कि उन्हें एएसआई के साथ फैसला लिया है कि देश में सभी स्मारक पूरी सुरक्षा के साथ 6 जुलाई से खोले जाएंगे। पटेल ने इस संबंध में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में बढ़ रहा रिकवरी रेट, महाराष्ट्र में कोरोना के 93,000 मरीज ठीक, जाने अपने राज्य का हाल। भारत में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 6 लाख के आंकड़े को पूरा कर चुकी है। जून महीने में कोरोना मरीजों की संख्या में बहुत तेजी के साथ इजाफा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच एक आशा की किरण भी है। दरअसल भारत में कोविड-19 से ठीक होने का रिकवरी रेट अब 60% के पास पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान देश में 11,881 मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं और इसी के साथ भारत में स्वस्थ हुए कोरोना मरीजों की संख्या 3,59,859 हो चुकी है। भारत में कोविड-19 का रिकवरी रेट 59.52% हो गया है। अब भारत में कोरोना के कुल एक्टिव केस 2,26,947 ही है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, देश में चलेगी 44 नई वंदे मातरम ट्रेनें, जानिए कितना होगा किराया और किस रूट पर चलेगी। अब दिल्ली से मुंबई और कोलकाता ओवरनाइट यात्रा पहुंचा जा सकेगा। भारतीय रेलवे 44 नए वंदे भारत ट्रेनों जल्द शुरू करेगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 44 नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए जुलाई में टेंडर जारी होगा। उन्होंने कहा, दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता के बीच यात्रा को ओवरनाइट जर्नी में तब्दील करना चाहते हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी के जरिए स्पीड बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, प्राइवेट कंपनियों को फिक्स्ड हॉलेज चार्ज देना होगा। साथ ही प्राइवेट कंपनी नीलामी के दौरान कुल कमाई में ज्यादा हिस्सा रेलवे को देगी, उसे प्राथमिकता दी जाएगी। 95% पंक्चुअलिटी फॉलो न करने पर प्राइवेट कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइवर्स और गार्ड्स भारतीय रेलवे के ही होंगे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना के इलाज की सबसे कारगर दवा रेमडेसिविर 3 महीने के लिए हुई आउट ऑफ स्टॉक, जानिए क्यों। कोरोना के इलाज की संभावित रेमडेसिविर 3 माह के लिए आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। इसका कारण है अमेरिकी सरकार ने इस दवा का लगभग पूरा स्टॉक खरीद लिया है।
इस दवा ने संक्रमित लोगों पर ट्रायल्स में रेमडेसिविर ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। रेमडेसिविर को अमेरिका की ग्लाइड साइंसेज इंक ने बनाया है। कंपनी ने दवा के 5 लाख ट्रीटमेंट कोर्स के लिए यूएस हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के साथ एक सौदा किया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। जीएसटी दरों में बदलाव पर जल्द हो सकता है फैसला, इन आइटम्स के बदल सकते हैं रेट्स। जीएसटी वसूली में सुधार आने के बाद एक बार फिर से जीएसटी की दरों और स्लैब में बदलाव के लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अगली जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में मौजूदा जीएसटी के रेट्स और स्लैब इनके रेशनलाइजेशन पर चर्चा हो सकती है। खासतौर पर जीएसटी के वो आइटम जिन पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कत है, उन पर जीएसटी की दरों में बदलाव करना जरूरी है। सरकार का मानना है कि इससे करीब सालाना 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। साथ ही देश के मैन्युफैक्चरर्स को इससे काफी परेशानी भी होती है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। क्या कोरोना के इस संकट में केंद्र सरकार हर नागरिक को 2,000 रुपए दे रही है? जानिए सच्चाई। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज व्हाट्सएप पर लगातार फॉरवर्ड किए जा रहे एक मैसेज में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने मौजूदा महामारी को देखते हुए हर एक नागरिक को 2,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इस मैसेज में एक वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। मैसेज में कहा जा रहा है कि इस रकम को क्लेम करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर इस मैसेज की असली सच्चाई क्या है। क्या सच में सरकार लोगों को 2,000 रुपए दे रही है? मैसेज में क्या लिखा है? इस पूरे मैसेज में लिखा है, केंद्र सरकार ने अंततः सभी नागरिकों के लिए 2,000 रुपए जारी करने के लिए एक फंड को मंजूरी दे दी है। नीचे एक लिंक है जिस पर आप क्लिक कर अपनी राशि क्लेम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए अगले महीने इस राज्य सरकार को लेना पड़ सकता है कर्ज। कोरोना की वजह से उद्योग धंधे बंद होने से सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में भारी कमी आई। इसकी वजह से सरकारी तिजोरी खाली होती जा रही है और अब हाल ये है कि अगले महीने सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार को कर्ज भी लेना पड़ सकता है। ऐसी चिंता महाराष्ट्र के मदद एवं पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने पुणे में संपन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्त की। अगले महीने में कर्मचारियों को वेतन देने के लिए लोन लेना पड़ सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए वडेट्टीवार ने कहा है कि कोरोना के कारण सरकारी राजस्व में कमी आई है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। महंगाई से बेहाल पाकिस्तान में अब सोने की कीमतों ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। पहली बार 1 लाख के पार पहुंचे दाम। महंगाई से बेहाल पाकिस्तान में सोने की कीमतें अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक गुरुवार को घरेलू बाजार में सोने की कीमतें 105,200 रुपए प्रति तोला हो गई है। इससे पहले 24 जून को भी सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर 105,100 रुपए प्रति तोला पर पहुंच गई थी। ASSJA के प्रेसिडेंट हाजी हारून रशीद चंद कहते हैं कि अब पाकिस्तान में सोना खरीदना आम आदमी के बस से बाहर हो चुका है, क्योंकि आम आदमी के लिए रोजाना के खर्चों को उठाना ही मुश्किल हो रहा है। वहीं पाकिस्तान की स्थिति को लेकर जारी अनिश्चितता के चलते विदेशों से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। क्यों महंगा हो रहा है सोना? कोरोना वायरस की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही कीमतों का असर घरेलू बाजार पर दिख रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को बड़ा नुकसान हो रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके पुराने ऑर्डर्स की पेमेंट भी फंस गई है। ऑल पाकिस्तान जेम्स ज्वेलर्स ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अख्तर खान टेसोरी ने वाणिज्य मंत्रालय को सूचित किया है कि 120 दिनों के भीतर देश से निर्यात होने वाली ज्वेलरी की पेमेंट मिलनी चाहिए। अगली बड़ी खबर। एसबीआई ग्राहकों के लिए अलर्ट। बैंक ने एटीएम से कैश निकालने के बदले नियम नहीं जानने पर भरना होगा जुर्माना। अगर आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है तो ये खबर आपके लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 1 जुलाई से बैंक एटीएम से कैश निकालने के नियम बदल दिए गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन के समय एटीएम से कैश निकालने के नियमों को बदल दिया गया था। ये मियाद 30 जून 2020 को खत्म हो चुकी है। अब एसबीआई ने एटीएम से कैश निकालने के नियमों को फिर से बदल दिया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। पहली बार 100 ट्रेन वक्त पर पहुंची। यह रिकॉर्ड तब बना जब 12,000 ट्रेनों में से 2% से भी कम पैसेंजर ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे के इतिहास में पहली बार सभी ट्रेनें एकदम सही वक्त पर पहुंची। रिकॉर्ड 1 जुलाई 2020 को बना, जब रेलवे की पंक्चुअलिटी 100% रही।
रेलवे मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। हालांकि यह रिकॉर्ड तब बना है जब 12,000 ट्रेनों में से 2% से भी कम पैसेंजर ट्रेनें चलाई जा रही है। मंत्रालय ने ट्वीट किया, भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार सभी ट्रेनों की 100% पंक्चुअलिटी हासिल की गई। सभी ट्रेनें समय पर चल रही है। इससे पहले 23 जून को 99.54% पंक्चुअलिटी हासिल की गई थी। इस दिन एक ट्रेन लेट हो गई थी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, ट्रेन फास्ट लेन में चल रही है, सेवाओं में सुधार हो रहा है। कोरोना संकट के बीच लगे लॉकडाउन में रेलवे लोगों को घरों तक पहुंचाने में मददगार साबित हुई है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। शेखर कपूर के बाद संजय लीला बंसाली और कंगना रनौत से भी होगी पूछताछ। कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा को दोबारा बुलाएगी पुलिस। सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें उनकी आत्महत्या करने की पुष्टि की गई है, लेकिन पुलिस की जांच अभी भी जारी है। शेखर कपूर के बाद पुलिस संजय लीला बंसाली, कंगना रनौत से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस की जांच अभी भी जारी है। शेखर कपूर के बाद पुलिस संजय लीला बंसाली और कंगना रनौत से भी पूछताछ कर सकती है। इन लोगों को अगले 2 दिनों में समन भेजा जाएगा। बंसाली उन 8 लोगों में भी शामिल है जिन पर सुशांत सुसाइड केस में बिहार में केस दर्ज किया गया है। बंसाली जांच के घेरे में क्यों? खबरों के अनुसार सुशांत को पहले गोलियों की रासलीला रामलीला ऑफर की गई थी, बाद में सुशांत को रणवीर सिंह से रिप्लेस कर दिया गया था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।